जोड़ों में दर्द रहता है, घुटने घिस चुके हैं, ग्रीस खत्म हो गई है, चलते फिरते उठते बैठते परेशानी होती है, दर्द होता है, खटखट आवाज़ आती है, डॉक्टर ने कह दिया है घुटने बदलवा लीजिए, कूल्हे की हड्डी बदलवा लीजिए। ये सब करने से पहले आप एक बार आज का ये जो वीडियो है ध्यान से देख लीजिए, इसे फॉलो करके देखिए। आप लाखों लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। कुछ भी आपको बाज़ार से ख़रीद कर नहीं लाना है, सारी घर में रखी हुई चीज़ें हैं जो आपको बहुत आराम पहुंचाएंगी। और अंत में मैं एक ऐसी हर्ब के बारे में बताऊंगी जिसे आपको खाना है। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको इसके फ़ायदे खुद पता चल जाएंगे। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद के अनुसार अगर आपके शरीर में, जोड़ों में, हड्डियों में कहीं पर भी दर्द है, इसका मतलब आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है, शरीर में खुश्की है। इस खुश्की को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ऑयलिंग। जैसे दरवाज़ा या कोई अलमारी खोलते बंद करते समय अगर आवाज़ करता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर 2 बूंद ऑयल डाल देते हैं, तो वो जो चर चर की आवाज़ है वो आना बंद हो जाती है। ठीक ऐसे ही हमारे जोड़ों में कटकट आवाज़ आती है या दर्द होता है, तो उसके लिए आज हम एक दर्द निवारक तेल बना लेते हैं। कैसे बनाना है ये मेरे पास देखिए, ये मैंने बनाया है तिल के तेल का उपयोग करके। तिल का तेल जो होता है वो आपके शरीर में अंदर तक आसानी से प्रवेश कर जाता है। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आज के लिए आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। और ये नुस्खा ऐसा है, एक बार तैयार हो गया, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर आपका इससे आराम से काम चल जाएगा। और रोज़ाना इस तेल की आपको मालिश करनी है। मान लीजिए आपको घुटनों में दर्द है तो घुटनों में तो इसकी मालिश करनी ही है, साथ ही मैं आज कुछ ऐसे 2-3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी, उन्हें भी आप रोज़ प्रेस कीजिए। तो इस तेल को बनाने के लिए आप 1 कटोरी, आधा कटोरी, जितना भी आप नुस्खा बनाना चाहते हैं उतना आप तेल ले लीजिए। मैंने यहाँ पर आधा कटोरी तेल लिया है और इसमें मैंने डाला है दाना मेथी, फेनुग्रीक सीड्स। इसमें वात को कम करने के गुण होते हैं, दर्द निवारक गुण होते हैं, इसीलिए दाना मेथी आप खाइए भी। इस नुस्खे को तो आप बना ही रहे हैं, साथ ही अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, वात बढ़ा हुआ है, बादी रहती है, तो आप 1 चम्मच दाना मेथी रात को भिगो दीजिए पानी में और सुबह पानी को फेंक देना है आपको। इस दाना मेथी को आप चबा चबा कर खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये पानी में भीगी हुई है, ज़्यादा कड़वी नहीं लगेगी। और देखिए हम दवाइयाँ भी तो लेते हैं ना कड़वी कड़वी, तो फ़ायदा हो रहा है उसके लिए आप दाना मेथी का सेवन तो कर ही लीजिए। कलौंजी के औषधीय गुणों के कारण इसका प्रयोग हमेशा से आयुर्वेद में किया जाता रहा है। और कलौंजी को कुछ लोग काला तिल समझ लेते हैं। ये नाइजेला सीड्स हैं जो हम अचार में डालते हैं। तो कलौंजी लेनी है 1 चम्मच, 1 चम्मच दाना मेथी लेनी है। आप इन्हें दरदरा सा पीस लीजिए मिक्सी में और इस तेल में डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। और इस तेल को आप रोज़ाना धूप में रखें ताकि कलौंजी और दाना मेथी के जो गुण हैं वो इस तेल में आ जाए। ये बढ़िया सा दर्द निवारक तेल आपका तैयार हो जाए। अब इस तेल में हम 2 ऐसी चीज़ें डालेंगे जिनके गुणों के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ है अदरक। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना, इन्फ्लेमेशन जब बढ़ता है शरीर में, जब सूजन बढ़ती है इंटरनली, उसी के कारण आपको जोड़ों में दर्द होता है। दूसरा, ये आपके शरीर में जो ग्रीस कम हो गई है उसे बढ़ाने का भी काम करता है। तो इस तेल में आपको आधा इंच अदरक का टुकड़ा छोटे छोटे पीस करके डाल देना है। और अदरक को आप वैसे भी खाइए। एक नुस्खा है जो मैं कई बार आपको बताती हूँ, जो आपके खाने को पचाने में सहायता करता है। देखिए, आप अखरोट, बादाम, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जो हड्डियों के लिए अच्छी हैं, खा तो लेते हैं, लेकिन उनका पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिलता है, क्योंकि वो
पचते ही नहीं हैं, ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं। तो उसे पचाने के लिए, खाने को ठीक से डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक से एब्जॉर्ब करने के लिए आप अदरक का ये नुस्खा बनाकर रख लीजिए। अदरक को छीलना है, अच्छे से धो लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इसमें आधा नींबू डालिए और थोड़ा सा सेंधा नमक और काला नमक, एक बॉटल में भर दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स करके रख दीजिए। खाना खाने के बाद अदरक का ये एक छोटा सा टुकड़ा आप मुंह में रखिए और इसे चूसते रहिए। जैसे हम मीठी सुपारी वगैरह चूसते हैं ना, मुंह में रख ही रहने देते हैं, चबाइए मत इसे, लंबे समय तक चूसिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लार बने, आपके खाने को पचाने में सहायता करे। और ये जो अदरक है ये आपके शरीर के इन्फ्लेमेशन को भी कम कर दे, ताकि आपको बार बार जोड़ों का दर्द और जो तरह तरह के दर्द होते हैं, घुटनों का दर्द होता है, उसमें भी फ़ायदा मिले। और एक आखिरी चीज़ जिसे आप अमृत कह सकते हैं शरीर में दर्द के लिए, बढ़े हुए वात के लिए, 2 लहसुन की कली लेनी है, उन्हें छील कर आप छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और इस तेल में डाल दीजिए। अब इस नुस्खे को रेडी कर लेते हैं हम। आप एक छोटे से पैन में ये तेल और चारों चीज़ें जो हैं वो डाल दीजिए और इसे गैस पर धीरे धीरे हल्की आंच पर भूनिए। जलाना नहीं है लहसुन को, धीमी धीमी आंच पर इसे भूनिए 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद गैस ऑफ कर दीजिए। आपका ये नुस्खा रेडी हो गया है। आप इसे प्रयोग करें, आज प्रयोग करें इसे, और इसे रोज़ाना कम से कम 15 दिन के लिए धूप में ज़रूर रखें। जैसे जैसे ये तेल पुराना होता जाएगा इसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी। और अब इस तेल का एप्लीकेशन कैसे करना है, जहाँ आपको दर्द है वहाँ इसे लगाना है। दूसरा अपने हाथों में करके बता देती हूँ मैं आपको। ये थोड़ा सा तेल मैंने लिया, हाथ में लगाएं इसे। ये दोनों हाथों में करना है आपको। अभी मैं एक हाथ में करके दिखा रही हूँ। इस तेल को तो आप हमेशा बना के रखिए एडवांस में। एक ख़त्म हो जाए तो अगला जो लॉट है वो पहले से ही तैयार कर लीजिए ताकि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और अब आपको इसकी मालिश कैसे करनी है, उंगलियों पर इसे अच्छे से लगाएं, अंगूठे पर। एक एक उंगली को अच्छे से दबाते हुए हाथों की मालिश आपको करनी है। और मैं पॉइंट्स बता देती हूँ जिन्हें घुटनों में दर्द है, तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपके घुटनों के लिए हैं, ठीक है। हाथों में दर्द है, कंधों में दर्द है, तो ये वाली 2 उंगलियों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जिन्हें गर्दन में दर्द रहता है वो अंगूठे पे फोकस करेंगे। तो अगर आपको पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं तो आप हर एक उंगली की मालिश कीजिए। और अगर हड्डियों में और घुटनों में दर्द रहता है ना तो धूप में ज़रूर जाइए। कई बार विटामिन डी की कमी से भी आपको दर्द रहने लगता है, तो आप धूप में बैठ जाइए, वहाँ पर अपना ये तेल भी ले जाइए और इस तरह से मालिश कर लीजिए अच्छे से। 2-2, 3-3 मिनट हर उंगली की आपको मालिश करनी है। और ख़ास तौर से हाथ के जो ये पीछे वाला भाग है, दोनों उंगलियों के बीच वाली जो हिस्से हैं, यहाँ पर आपको मालिश ज़रूर करनी है। इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये उंगलियों के बीच वाले जो पोर्शंस हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से दबाव देते हुए इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए ये मालिश आप कीजिए। साइटिका का पेन है, पुराने से पुराना जो दर्द है ना, उसमें आपको आराम मिलता है। उंगलियों के जो ये बीच वाले हिस्से हैं इन्हें आप दबाइए और आप पढ़िए इसके बारे में। आपको लग रहा होगा कि भाई हम यहाँ हाथों में तेल लगा रहे हैं तो घुटनों में कैसे फ़ायदा होगा। आपके हाथों में तंत्रिकाओं का जाल है जो पूरे शरीर में फैला हुआ है। और ये जो ख़ास मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना, ये सीधे उस भाग पर असर करते हैं जिसके लिए आप इन्हें प्रेस कर रहे हैं। तो आपको कोई पॉइंट्स याद नहीं रखने हैं, हर उंगली की अच्छे से मालिश कीजिए। तेल लगाने में
कंजूसी मत कीजिएगा, आप बाद में पोंछ दीजिए इसे। और ये पॉइंट्स आपके दोनों हाथों में है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही हाथ की मालिश करनी है, दोनों हाथों में आपको इन पॉइंट्स को प्रेस करना है। आप अगर अभी इसे कर रहे हैं मेरे साथ, तो आप खुद पाएंगे कि अगर आपको कहीं दर्द था तो उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो गया है। तो या तो आप इसे सुबह सुबह कर लीजिए, धूप में जब बैठे हैं वहाँ पर, या फिर आप इसे रात को सोने से पहले कीजिए। तो दोनों हाथों की मालिश करनी है आपको, और जहाँ पर दर्द है, गर्दन में दर्द है, कंधों पर दर्द है, घुटनों में दर्द है, वहाँ पर भी इस तेल को अच्छे से अप्लाई कीजिए। और बाद में एक मोटा कपड़ा आप वहाँ पर बांध दीजिए, और हो सके तो कंबल से उस भाग को ढक दीजिए। जब ये तेल लगाएंगे और वहाँ पर गर्माहट आएगी, तो आप देखिए कुछ ही दिनों में आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिल जाएगा। और एक चीज़ जो कई बार मैंने अपनी माँ के मुंह से सुनी थी कि कहीं पर भी दर्द हो तो वहाँ गर्म पानी का तैड़ा लगाइए, यानी गरम गरम पानी की धार वहाँ पर डालिए। हम लोग तो तैड़ा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मान लीजिए आपको घुटनों में दर्द है, तो वहाँ पर आप बाथरूम में चले जाइए और गर्म पानी से अपने घुटने के ऊपर कई बार 5 मिनट तक लगातार ऐसे बार बार मग्गे से या डायरेक्ट नल में अगर गर्म पानी आता है वहाँ पर पानी डालिए। बहुत ही रिलैक्सिंग है, और ये अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस वक्त नहा रहे हैं उस वक्त ये पानी का तैड़ा दीजिए, बहुत ही हीलिंग होता है ये पानी। और अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो उस पानी में आप थोड़ा नमक भी डालिए और उसके बाद पानी का तैड़ा लगाइए, बहुत जल्दी आपको दर्द में आराम मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तेल को बनाइए, इससे मालिश कीजिए, पॉइंट्स को प्रेस कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, जो कि मुझे पूरा विश्वास है फ़ायदा होगा ही होगा। लाखों लोगों को फ़ायदा मिला है इससे। अगर आपको तेल बनाने का टाइम नहीं है तो ये योग जर्नी का रूमा केयर ऑयल है, पेन रिलीफ ऑयल है, आप इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अब देख लेते हैं वो हर्ब जिसका सेवन आपको रोज़ाना करना है। अगर आप जोड़ों के दर्द से छुटकारा चाहते हैं, घुटनों के दर्द में आराम चाहते हैं, अगर आप अपने घुटनों की ग्रीस बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम करना चाहते हैं, मोरिंगा लीव्स यानी सहजन की पत्तियाँ। हमारे यहाँ तो सहजन का पेड़ आसानी से सड़क के किनारे मिल जाता है, तो अगर आपके यहाँ भी ये मिलता है तो आप वो पत्तियाँ ले आइए, उनका सेवन कीजिए। आप लोग क्या बोलते हैं मोरिंगा को? हम लोग तो सहजन बोलते हैं। तो आपके यहाँ अगर ये पेड़ नहीं होता है तो आप मोरिंगा का पाउडर ले लीजिए, दुकान पे मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। इसका सेवन आपको करना है सुबह और शाम खाना खाने के बाद। कह सकते हैं ये अमृत है आपके शरीर के लिए, आपके जोड़ों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए। अब बात आती है कि मोरिंगा पाउडर का सेवन कैसे करना है। आप 1 गिलास पानी लीजिए नॉर्मल, या सर्दियां हैं तो आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। 1 चम्मच पाउडर उसमें घोला और पी लीजिए। पानी में अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप छाछ के साथ या दही के साथ भी इसे ले सकते हैं। मैं इसे शहद के साथ लेना पसंद करती हूँ। शुरुआत में आप इसकी डोज आधा चम्मच रखिए, और जब आपको लगे कि हाँ ये ठीक काम कर रहा है तो आप इस डोज को 1 चम्मच तक कर सकते हैं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। मोरिंगा पाउडर इतना असरदार है कि 3 से 4 दिन में आपको इसका फ़र्क अपने शरीर में नज़र आने लगेगा। आपको दर्द में आराम मिलने लगेगा, और शरीर में और भी जो दूसरी समस्याएं हैं उनमें भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप थोड़े दिन इसका सेवन करके देखिए, बहुत ही जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक ख़ास चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी जिसे हम अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं, कि हमारे जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो ग्रीस है, अगर आप चाहते हैं कि 80, 90, 100 साल तक भी वो ग्रीस बनी रहे, आपको जोड़ों के दर्द की समस्या ना हो, आपको घुटने ना बदलवाने पड़े, तो आपको रोजाना सूक्ष्म व्यायाम जरूर करने हैं। नोट कर लीजिए इस बात को। अगर जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं किया तो उनमें जंग लग जाएगा, सारा फ्लूइड सूख जाएगा, फिर आपको ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सुबह 5 मिनट लगेंगे, हर जोड़ को हिलाना है
उंगलियों को खोलना बंद करना, कलाइयों को घुमाना, कंधों को घुमाना, घुटनों की एक्सरसाइज करना, अपने पैर के पंजों को खोलना बंद करना, गोल घुमाना, ये ऐसे अभ्यास हैं जो जितने सरल हैं उससे ज़्यादा उनके प्रभाव हैं। सांसों के साथ कीजिए आप, मेरा वीडियो भी आपको मिल जाएगा, इसके लिए चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, लेकिन आपको इसे करना रोज़ाना है। और एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं, पानी पीना। याद रख के पानी पीजिए, वरना जोड़ जो हैं वो घिसने लगेंगे, जोड़ सूख जाएंगे, ग्रीस सूख जाएगी। और खाना खाते ही बैठ ना जाएं, थोड़ा वॉक करते रहें, वरना वज़न बढ़ जाएगा और सीधा असर आपके घुटनों पर आएगा। डॉक्टर कह देगा भाई जोड़ों ने जवाब दे दिया है, घुटनों ने जवाब दे दिया है। रोज़ाना कम से कम आधा घंटा आप घूम कर आइए खाना खाने के बाद। और साथ में जो तेल मैंने बताया है और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए हैं, इन्हें भी प्रेस कीजिए। और इसके अलावा मैंने देखा है कि जोड़ों में दर्द का कारण कई बार शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, उसी के कारण हड्डियों में दर्द होता है, थकान रहती है, कमज़ोरी रहती है। ख़ास तौर से 40+ जब हो जाते हैं ना, तो ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे आपके शरीर की कैल्शियम की कमी दूर हो सके या ताकत बढ़ जाए, तो ये जो वीडियो है आपकी मदद करेगा। इसमें एक मैंने बढ़िया सा नुस्खा बताया है, आप उसे प्रयोग करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।